तीसरी सदी सन 201 ईस्वी से 300 ईस्वी तक को माना जाता है। तीसरी सदी में गुप्त वंश का साम्राज्य का उदय हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे, जिन्होंने सन 240 ईस्वी में गुप्त वंश साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर चौथी सदी जो सन 301 से 400 ईस्वी तक रहा, इस सदी में भी चंद्रगुप्त का ही साम्राज्य था। 320 ईस्वी सन में चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। फिर 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। फिर समुद्रगुप्त के बाद 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसी के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। उसके बाद आती है पाँचवीं सदी। पाँचवीं सदी सन 401 से 500 ईस्वी तक का होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी सन तक का शासन किया, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी काल में कालिदास हुए, विष्णु शर्मा हुए, जिन्होंने पंचतंत्र लिखा। और कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना इसी काल में हुई। पाँचवीं सदी में यह भी कहा जाता है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में हुआ था। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त 455 ईस्वी को राजा बने और वह 467 ईस्वी तक शासन किया। यह भी कहा जाता है कि पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई थी। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। फिर छठवीं सदी जो 501 ईस्वी सन से 600 ईस्वी सन तक चलता है। इस सदी में भी गुप्त साम्राज्य ही था और देश में इसके साथ साथ कई छोटे छोटे राज्य उभरे। इस तरह से दोस्तों, भारत के इतिहास में तीसरी, चौथी, पाँचवीं एवं छठी सदी गुप्त वंश का साम्राज्य रहा था। और यह एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई है। नमस्कार, धन्यवाद।